अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा जो टॉपिक है वो नींद के हवाले से है। नींद ना आना। आपके पास अक्सर बेशतर पेशेंट आते होंगे और इस बात की शिकायत करते होंगे कि मैं सारी सारी रात जागता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो फौरी तौर पर नींद की कोई भी दवा, अव्वल तो हमारी होम्योपैथी में नींद की कोई दवा है ही नहीं। फौरी तौर पर नींद के ऊपर फोकस मत कीजिए। पेशेंट की केस टेकिंग कीजिए। और ये बात मैं अपने तजर्बे और मुशाहदे की बुनियाद पर कह रही हूँ कि पेशेंट की केस टेकिंग के दौरान जो पहली बात हमारे सामने आती है वो ये कि पेशेंट जो है रात को नहीं सोता, लेकिन दिन को 7-8 घंटे की नींद ले लेता है। लिहाजा ऐसे अफराद जो रात को नहीं सोते, दिन को अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, तो उनकी इस बात के ऊपर फोकस करना फजूल है। एक आम सेहतमंद आदमी के लिए 7 से 8 घंटे की नींद काफ़ी होती है। अब ये नींद वो 24 घंटों में किसी वक्त भी ले सकता है। अगर वो रात को नींद लेता है तो वेल एंड गुड, और अगर यही नींद वो दिन को ले लेता है तो रात को जागना ना तो कोई मर्ज़ है ना ही कोई मसला है जिसको हम मर्ज़ कंसीडर करते हुए उसके लिए किसी दवा का इंतखाब करें। वहाँ पर आपको पेशेंट की थोड़ी काउंसलिंग करनी होती है। पेशेंट को इस बात की तरफ लेके आना होता है कि वो अपनी रूटीन जो है उसको सेट करे। दिन के वक्त वो जागने की कोशिश करे और रात के वक्त कोशिश करे कि जितनी जल्दी हो सके बिस्तर के ऊपर जाए और सो जाए। जब आप रात को देर तक जागेंगे तो ऑटोमेटिकली सुबह आपके लिए उठना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ जिनको इख्तियार कर कर आप जो हैं अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊँगी जिनको इस्तेमाल कर कर भी आप अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। याद रखिए कि रात को जल्दी सोने के लिए सुबह जल्दी उठना ज़रूरी है। कानून फितरत को देखिए कि कानून फितरत क्या है। इंसान के सिवा तमाम जानदार कानून फितरत के ऊपर अमल करते हैं, और इंसानों में अगर कोई कानून फितरत के ऊपर अमल करता है तो वो छोटे बच्चे अमल करते हैं। रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हैं। अब इस कानून फितरत को बच्चों के हवाले से हम किस तरह बदलते हैं कि माएँ, आप अक्सर देखिए अपनी फैमिलीज़ में इर्द गिर्द देखिए कि माएँ जो हैं जब बच्चे उनके रात को जल्दी सोने की बात करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि अपने बच्चों को जल्दी ना सुलाएं। क्यों? जब बच्चा जल्दी सोएगा और सुबह जल्दी उठेगा तो सूरत में माँ की नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है, और माँ की कोशिश होती है कि अपने बच्चे की रूटीन को चेंज करे, यानी उसे रात देर तक जगाए और सुबह वो आराम से उठे और उसकी नींद में भी खलल ना पड़े। तो ये जो रूटीन जानवरों के बाद बच्चों में पाई जाती है, इसको बिगाड़ने में फैमिली का हाथ होता है। और उसके बाद जैसे जैसे बच्चे जवान होते हैं, हर एक की अपनी रूटीन बनती है और हर एक के अपने सोने जागने के तरीके जो हैं वो अपना लिए जाते हैं। आप अगर दीने इस्लाम की तरफ आएँ तो देखिए हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात को पसंद नहीं किया कि इशा के बाद बातें की जाए और जागा जाए, और इशा के बाद जल्द सोने का जो है नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है और उनकी सुन्नत भी है। लेकिन आजकल की रूटीन जो हमारी ज़िंदगी की बनी हुई है उसमें काम काज की वजह से हमें देर हो जाती है, आदतन हम देर सोते हैं। मोबाइल और लैपटॉप ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारी नींद को ख़राब करने में। तो हम जो है अपनी इस नींद की ख़राबी की वजह से मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार रहते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताती हूँ जिनको इख्तियार कर कर आप कोशिश कर सकते हैं कि अपने सोने जागने की रूटीन को बेहतर कर सकें। सबसे पहली बात तो यही है कि आप रात को जल्दी सोने की कोशिश कीजिए। अगर आप रात को जल्दी नहीं भी सो सकते तो सुबह के वक्त जल्दी उठिए। नमाज़ पढ़ने के बाद लाज़मी तौर पर वॉक कीजिए, वॉक को अपना शुआर बनाइए, और कम से कम 1.5-2 घंटे आप अपना किसी करीबी पार्क में, गार्डन में गुजारिए। उसके बाद वापस आकर नहा धोकर नाश्ता कर कर अपनी रूटीन के कामों में लग जाइए। दोपहर के वक्त लाज़मी तौर पर जब आप सुबह जल्दी उठे हैं तो दोपहर के तौर पर 1-8 घंटा आपको नींद आ जाएगी, वो नींद ले लीजिए। उसके बाद रात को फिर जल्दी बिस्तर के ऊपर जाने की कोशिश कीजिए और सोने की कोशिश कीजिए। कुछ
टाइम लगेगा, कुछ दिन लगेंगे, कुछ हफ्ते लगेंगे रूटीन को चेंज होने में, लेकिन इंशाल्लाह आपकी जो रूटीन है ये संभल जाएगी और आप रात को सोने लगेंगे, रात की नींद लेने लगेंगे और सुबह जल्दी बेदार होने लगेंगे। याद रखिए, आपके जिस्म के अंदर जितनी भी रिपेयरमेंट होती है वो रात के वक्त होती है। आपकी बॉडी का अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके मुताबिक आपकी बॉडी जो है रिपेयरिंग करती है। लिहाजा जब आप रात का वो वक्त जिस वक्त बॉडी की रिपेयरिंग होनी होती है आप जाग कर गुजार देते हैं या आपके कमरे में रोशनी जल रही है, तो आपकी बॉडी उस चीज़ को सेंस नहीं कर पाती है कि आप नींद की हालत में हैं। लिहाजा आमतौर पर ऐसे अफराद जिनको रात को नींद नहीं आती है, उनको ये एडवाइस किया जाता है कि रात के वक्त वो बिस्तर के ऊपर लेट जाएं और अपने कमरे की लाइटें बंद कर दें। अगर कमरे की लाइट किसी वजह से बंद करना मुश्किल है तो अपनी आंखों के ऊपर कोई हल्का सा तकिया रख लें ताकि रोशनी जो है उनकी बॉडी को महसूस ना हो सके और बॉडी ये सेंस करे कि मेरा जो बंदा है वो इस वक्त सोने की पोजीशन में आ गया है। जो रिपेयरमेंट नींद की हालत में आपका जिस्म करता है वो जागती हुई हालत में नहीं किया जा सकता। जब आपके बच्चे, आपके हस्बैंड काम के ऊपर चले जाते हैं उस वक्त जो सफाई होती है वो उनकी मौजूदगी में देखें कभी घर में नहीं हो पाती है। लिहाजा आपकी बॉडी को सेहतमंद होने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए रात के वक्त आपकी बॉडी की रिपेयरमेंट बहुत ज़रूरी है और ये उसी सूरत में है जब आप रात को वक्त के ऊपर लेटेंगे, वक्त के ऊपर सोने की कोशिश करेंगे। अब कुछ ऐसे मसाइल हैं जो जेन्युइन मसाइल हैं जिनकी वजह से हमें नींद नहीं आती है, तो वहाँ पर फिर मैं आपको बता दूं कि ज़ाहिर है जब तक हम वो वजह दूर नहीं करेंगे आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन मैं आज आपको अपनी 2 होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से बताती हूँ जिनको इस्तेमाल कर कर आप अपनी नींद के मसले के ऊपर काबू पा सकते हैं। उनमें से एक तो हमारी सबसे बड़ी जो मेडिसिन है वो काफ़िया क्रूटा है, दूसरी हमारी मेडिसिन कैम्फर है और तीसरी हमारी मेडिसिन जो है वो कैमोमिला है। कैमोमिला अगर मदर टिंचर में इस्तेमाल की जाए बरों में तो ये नींद ले आती है। इसी तरह कॉफ़िया क्रूटा जो है पोटेंसी में इस्तेमाल की जाए और उस वक्त इस्तेमाल की जाए जब आप हर तरह से फारिग होकर बिस्तर के ऊपर सोने के लिए जा रहे हैं। अब आपको पता है कि आपने बिल्कुल नहीं उठना, आपने कोई काम नहीं करना, तो आप कॉफ़िया का इस्तेमाल कर लें। उसके बाद लाइट्स आपकी ऑफ है, आंखें आपकी बंद है। कॉफ़िया जो है आपके जहन की हाइपर सेंसिटिविटी को ख़त्म कर देगी और आपका दिमाग पुरसुकून होगा और आहिस्ता आहिस्ता आप नींद की वादियों में चले जाएंगे। इसी तरह कैम्फर हमारी मेडिसिन है जो आपके जहन को पुरसुकून करती है, आपके जहन में आने वाली फजूल सोचों को ख़त्म करती है और आपको नींद की तरफ राग़िब करती है। तो आप अपने सोने जागने की रूटीन को चेंज कीजिए। पहले नेचुरली उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप नेचुरली उसको चेंज करने में नाकाम होते हैं तो फिर जो मैंने मेडिसिन बताई हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। फिर से दोहरा दूं कि ये मेडिसिन वाला जो नुस्खा है ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए है। पहला जो हिस्सा है उससे हर कोई फ़ायदा उठा सकता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।